अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम ली अनफ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनीज़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई खुसूसी तौफ़ीक़ की बदौलत एक मरतबा फिर हम और आप जुम्मतुल मुबारक की इन मुबारक साअतों में अल्लाह का ज़िक्र करने के लिए, उसकी याद करने के लिए, उसके दीन की बातें सुनने के लिए, दीन की बातें सुनाने के लिए और उसकी बारगाह आलिया में सरबसुजूद होने के लिए हाजिर हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि हम तमाम का यहाँ आना, बैठना, कलाम करना, कलाम सुनना और अपनी बारगाह आलिया में सरबसुजूद होना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़बूल व मक़बूल फरमाए। आज जो हमारा मौजू है वो इस्लाम के बुनियादी जो सुतून हैं उनमें से एक निहायत ही अहम सुतून जिसको हम उर्फ में ज़कात के नाम से जानते हैं उसके हवाले से है। और उसकी बहुत अहम वजह यह है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना करीब है और हमारे अक्सर दोस्त, अहबाब और साथी रमज़ानुल मुबारक के अंदर ज़कात अपने मालों की अदा करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि ज़कात ये नमाज के बाद इस्लाम का अहम तरीन रुकन है। जब हम कलाम करते हैं तो अमूमी तौर पर यह कहा जाता है नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, यानी ज़कात को सबसे आखिर में बयान किया जाता है। लेकिन जब हम कुरान की तरतीब को देखते हैं, जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा तरतीब को देखते हैं और जब हम इस्लामी शरीयत के मिजाज को देखते हैं तो इन तीनों अतराफ से जो तरतीब हमारे सामने आती है उसमें नमाज के बाद सबसे ज़्यादा अहम तरीन इबादत जिसको कहा गया वो ज़कात की अदायगी की है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि नमाज उम्मत के अंदर इज्तिमाइयत को फ़रोग़ देती है। जब हम जमात से नमाज पढ़ते हैं, ये जितने अहबाब यहाँ अतराफ में बैठे हैं वो एक दूसरे के नाम नहीं जानते, एक दूसरे का ख़ानदान नहीं जानते, एक दूसरे की कौम नहीं जानते, एक दूसरे का कबीला नहीं जानते। फ़कत मेरा और आपका रिश्ता है तो वो वाहिद रिश्ता है और वो रिश्ता है इस्लाम का, और वो रिश्ता है उस कलमे का जो मैंने और आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा हुआ है। इस बुनियाद पर मैं और आप इकट्ठे हैं। ये इज्तिमाइयत जो मेरे और आपके दरमियान है उसकी बुनियाद इस्लाम है, उसकी बुनियाद कलमा तैयबा है। तो नमाज की इबादत और जमात ये मेरे और आपके अंदर और उम्मत मुस्लिमा के अंदर इत्तेहाद को फ़रोग़ देती है। और इसकी डायमेंशंस पे हमने कुछ पहले भी बातें अर्ज़ की थी और इंशाअल्लाह आइंदा तफसीली मौका मिलेगा तो मज़ीद इस पर कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। लेकिन इस इज्तिमाइयत को फ़रोग़ देने के लिए जो दूसरी अहम तरीन ज़रूरत है
वो ये है कि इस इज्तिमाइयत के अंदर माली लेन देन और माली तबादला, उसके निज़ाम को इतना मजबूत और मरबूत बनाया जाए कि इन लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी भी साथ के साथ पूरी होती चली जाए। क्योंकि जब हम इस्लाम की बात करते हैं और इस्लाम को दीन फितरत गर्दानते हैं, तो इसके दीन फितरत होने की एक बहुत बड़ी दलील ये है कि इस्लाम किसी भी सूरत में माशी निज़ाम को तर्क नहीं करता, मतरूक नहीं करता, पसे पुश नहीं डालता, बल्कि माशी पूरा निज़ाम इस्लामी तालीमात के अंदर मुफस्सल इसी वजह से बयान किया गया है कि कोई भी माशरा उस वक्त तक परवान नहीं चढ़ सकता जब तक उसमें इज्तिमाइयत के साथ एक मुनज़्ज़म माशी निज़ाम मौजूद ना हो। और इसीलिए सिर्फ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में नहीं, बल्कि वो इस्लाम जो आदम अलैहिस्सलाम से चला आ रहा है और जिस इस्लाम की तालीमात अबुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दी और जिस इस्लाम की दावत हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दी और जिस इस्लाम की दावत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और आपके बाद ईसा अलैहिस्सलाम ने दी, इन सारे अंबिया कराम की शरीयतों के अंदर नमाज के साथ जो दूसरी चीज फर्ज थी, लाजिम थी, मलजूम थी, वो नमाज के साथ ज़कात थी। तमाम शरीयतों के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि नमाज का हुक्म दिया गया हो और ज़कात का हुक्म ना दिया गया हो। जब भी कुरान ने उन अंबिया कराम की शरीयत का जिक्र किया, उन अंबिया कराम की इबादत का जिक्र किया, तो हमेशा नमाज के साथ जिस दूसरी चीज के ऊपर जोर दिया गया है वो ज़कात की अदायगी है। क्यों? उसकी एक वजह तो वो है जो हमने आपकी खिदमत में अर्ज की कि जमात इज्तिमाइयत की तरफ बुलाती है और माश उसको परवान चढ़ाता है। दूसरी अहम तरीन उसकी वजह यह है कि बहैसियत फर्द वाहिद के एक बंदा मोमिन जो होता है, उस बंदे मोमिन के लिए जब अल्लाह की बारगाह में अपनी बंदगी का सबूत फराहम करने की बारी आती है, तो जहां एक तरफ उसको रोजाना 5 वक्त अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर नमाज अदा करके अपना सर झुकाकर यह बताना होता है कि मेरे रब, मैं तेरा बंदा हूं और तू मेरा अल्लाह है, जब जब तू पुकारेगा तब तक तेरी बारगाह में आकर मैं हाजिर होऊंगा। वहां दूसरी तरफ जब अल्लाह की तरफ से ये पुकार आती है कि अब अपने कमाए हुए माल में से मेरी राह में खर्च करो, तो बंदगी के सबूत के लिए उस बंदा मोमिन पर यह फर्ज है कि वो नमाज की अदायगी के साथ अपने माल से ज़कात की अदायगी करना शुरू कर दे। इसीलिए जिस तरह नमाज का इनकारी दायरे इस्लाम से खारिज है, उसी तरह ज़कात की फर्जियत का इनकारी दायरे इस्लाम से खारिज है। और फिर इनकारे नफ्से ज़कात तो इंसान को या मुसलमान को काफिर बना ही देती है, लेकिन अगर इस फेल में अमली कोताही भी की जाए तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो अमल जो आपने मुनकिरीन ज़कात के खिलाफ अलम जिहाद बुलंद करके लोगों के सामने पेश किया था, वो इस तरफ दलालत करता है कि आप ज़कात ना देने वालों को भी दायरे इस्लाम से खारिज तस्वुर किया करते थे। हमने पहले भी ये बात अर्ज़ की थी कि बेनमाजी शरीयत के अहकामात के अंदर तस्वुर नहीं किया जा सकता था कि वो बेनमाजी होगा और मुसलमान होगा। मुनाफिक, उसकी निशानी कुरान ये बता रहा है कि नमाज में खड़ा होगा तो सुस्ती करेगा। मतलब यह है कि उस जमाने का मुनाफिक भी नमाजी होता था। बिल्कुल इसी तरह ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि कोई मुसलमान हो, साहिब निसाब हो, उसके पास शरीयत की बयान करदा मिकदार के मुताबिक माल और रकम मौजूद हो और उसके बाद वो ज़कात की अदायगी ना करे। इस्लामी शरीयत में, इस्लामी तारीख में, और ना सिर्फ इस्लामी तारीख में बल्कि मा क़ब्ल अंबिया की तारीख में भी कभी इस बात को मुतसव्विर नहीं किया गया। हमेशा जो मुसलमान होते थे साहिब माल होते थे। साहिब माल से मुराद अगर सोना और चांदी में निसाब लें तो 52.5 तोला चांदी
और 7.5 तोला सोने की जो मिकदार बयान की जाती है, या इनके बराबर, इनकी मिकदार और कीमत के बराबर रकम माल आपके पास मौजूद है, या माल तिजारत आपके पास मौजूद है, या गाय भैंस बकरी और ऊंटों में जो मिकदार ज़कात को बयान किया गया है, किसी के पास उतना माल मौजूद हो और उसके बावजूद उसकी अदायगी ना करे, उसको मुसलमान तसव्वुर भी नहीं किया जाता था। आज हमारे यहाँ एक तसव्वुर जो मगरिब से आ गया है, हम फ़िक़ही मसाइल ज़कात के बयान नहीं कर रहे। ज़कात के जिस दोस्त को भी फ़िक़ही मसाइल पूछने हो तो दारुल इफ्ता यहाँ मौजूद है और मुफ्तियान किराम होते हैं, उसके अंदर मुफ्ती शफीक साहब हैं और दीगर अहबाब हैं, हम उनसे पूछ सकते हैं। हम इसकी फ़िक्री डायनामिक्स पर बात करेंगे कि ज़कात है क्या। मगरिब ने इस वक्त जो फ़िक्र मेरे और आपके अंदर परवान चढ़ाई है, अब इस फ़र्क को ज़रा समझिएगा। इस्लाम बात कर रहा है इज्तिमाइयत की, इस्लाम हमसे बात करता है कलेक्टिविज्म की, इस्लाम हमसे बात करता है कि आप कलेक्टिवली यानी इज्तिमाई सतह पर पूरी मिल्लत, कौम, पूरी उम्मत को लेकर आगे बढ़ें। मगरिब जो फिक्र पहली क्लास से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की तरबियत के अंदर दाखिल करता है, वो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग ये होती है कि आप इंडिविजुअलिज्म, अपनी जात को प्रोमोट करना शुरू करें। आपकी एक हस्ती है, आपकी एक शख्सियत है, आपका माल आपका है, आपकी मिल्कियत आपकी है, आपकी चीजें आपकी हैं। ये जितने कॉन्सेप्ट हैं, मेरा मोबाइल, मेरा टैबलेट, मेरा लैपटॉप, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा बंगला, ये जितना मेरा मेरा और मैं बकरी की गर्दान मेरे और आपके अंदर आ रही है, इस्लामी तालीमात के अंदर इस गर्दान की कोई जगह मौजूद नहीं है। इस्लाम जब भी बात करेगा वो हमेशा बात करेगा उस डेवलपमेंट की जो कलेक्टिवली मेरी और आपकी होगी, पूरा माशरा, पूरी सोसाइटी डेवलप होगी। एक फर्द वाहिद जैसे ही माल के कमाने की उस मिकदार को क्रॉस करता है जिसको शरीयत मुताहिरा ने निसाब ज़कात कहा है, इस्लाम फौरी तौर के ऊपर उसके ऊपर फर्ज कर देता है कि इस माल में से इतना हिस्सा निकाल दो। अगर तुमने 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी से ज्यादा की रकम के पैसे जमा कर लिए और उस पर 1 साल गुजार दिया, उसको जमा करके बैठे हुए हो, खबरदार, तुम पर फर्ज हो गया कि 2.5% तो फौरन निकालोगे। ये फर्ज है। और जो नफिल है उसकी कोई हद मुकर्रर नहीं की गई, बल्कि लामहदूद हद तक ये बयान किया गया कि जितना हो सके अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करो। हाँ, उसका बदल अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर अता फरमा देगा। लेकिन एहतिकार दौलत, जमे दौलत, माल का जमा करना, उसकी इस्लाम ने इस हद तक मुजम्मत और नफी की कि कुरान की आयत जो हमने इब्तिदान तिलावत की, अल्लाह फरमाता है जो सोने और चांदी को जमा कर करके रखते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, रोजे क़यामत उन सोने और चांदी के पतारों को और उस सोने और चांदी को पिघलाकर आग में गर्म किया जाएगा और उससे उनकी पेशानियों को, उनके पहलुओं को और उनके चेहरों को दाग दिया जाएगा। और उसकी वजह यह है कि इस माल को ये लोग जमा किया करते थे, अल्लाह की राह में खर्च नहीं किया करते थे। तो कुरान हमको और अल्लाह का निजाम हमको माल जमा करके माशी जानवर बनने की तरफ नहीं बुलाता कि आप माशी जानवर बन जाए, बस लूटो खसूटो माल जमा करो, बल्कि कुरान मुझे और आपको इस तरफ बुलाता है कि जैसे ही तुम्हारे पास जरूरियात जिंदगी से ज्यादा माल हो जाए तो फौरन उसको मखलूक खुदा में खर्च करना शुरू कर दो, अल्लाह की मखलूक में बांटना शुरू कर दो, अपने मुसलमान भाई की तरक्की के अंदर, अपने इस्लामी माशरे की बढ़ोतरी के लिए उस माल को इस्तेमाल करो, ताकि सिर्फ तुम दुनिया में सुकून से ना रहो बल्कि तुम्हारे इर्द गिर्द बसने वाले दीगर मुसलमान और दीगर अफराद भी तरक्की की राह के ऊपर गामजन होते चले जाएं। हमने ज़कात के निज़ाम को नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक भिखारियों का निज़ाम बना दिया है। ये आप देखते हैं ना, रोडों के ऊपर खाने खिलाए जा रहे हैं, मजीद लंगर खाने खोले जा रहे हैं, लोगों को नौकरी फराहम नहीं की जा रही, लोगों को कारोबार नहीं दिया जा रहा, एंटरप्रेन्योरशिप उसको नहीं बढ़ाया जा रहा। हाँ, लोगों को भिखारी बनाया जा रहा है कि आकर सदके का खाना खा लो, ज़कात का खाना खा लो, खैरात का खाना खा लो। क्यों? इस्लामी निज़ाम
ज़कात का निज़ाम मुझे और आपको भिखारी बनने की तरफ माइल नहीं करता, बल्कि ज़कात का निज़ाम बुनियादी तौर पर जो इस्लामी माशरे में नाफिज किया गया वो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका आप कारोबारी निज़ाम कहते हैं, उसकी डेवलपमेंट की तरफ बुलाता है कि जिन लोगों को आप इस साल ज़कात देंगे, आपने उसके उस कारोबार को इस्टेब्लिश करवा कर उसको देना है कि अगले आइंदा आने वाले साल के अंदर वो ज़कात लेने वाला ना हो बल्कि ज़कात देने वाला बन जाए। ज़कात लेने वालों की मिक़दार आपको हर साल कम करनी है और ज़कात देने वालों की मिक़दार हर साल आपको बढ़ानी है। लेकिन हमारे यहाँ जो माशरे का रुझान है वही क्या है, किसी को 500 रुपये दे दिए, किसी को 1000 रुपये दे दिए, किसी को 1500 रुपये दे दिए, किसी को सूट खरीद के दे दिया, उसको राशन खरीद के दे दिया। मतलब आप उसको पक्का भिखारी बनाना चाहते हैं कि तू सारी जिंदगी मेरे आगे हाथ फैला के खड़ा रहे और मैं तेरे हिस्से के अंदर भीख की रोटियों को डालता रहूंगा। इस्लाम इस तरफ नहीं बुलाता। इस्लाम इस तरफ बुलाते हैं कि आप एक बंदे को ज़कात दें, लेकिन उसको इतनी मिक़दार के अंदर दे दें कि वो उससे अपना कोई कारोबार कर सके, अपना कोई ऐसा सिलसिला शुरू कर सके जिससे वो आगे अपने लिए रोजगार कमा सके। और जब आइंदा आने वाले दिन आएंगे तो अगले साल तक वो माली तौर पर इस कंडीशन के अंदर मुस्तहकम पोजीशन पर मौजूद होगा कि वो ज़कात को लेने वाला नहीं होगा बल्कि लोगों को ज़कात देने वाला बन जाएगा, जिसको आप कहते हैं एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट। तीसरी बात, ज़कात ये कैपिटलिज्म, मटीरियलिज्म और सोशलिज्म, इन तीनों की जड़ों को काट देती है। क्योंकि इन तीनों निजामों के अंदर जो बुनियाद है वो ये है कि आप माल को जमा करें, अपनी दौलत बढ़ाएं। एक गाड़ी है तो 2 होनी चाहिए, एक बंगला है तो 2 कर लें, 2 हो गए तो 4 कर लें, एक दुकान है तो 2 पर चले जाएं, 2 है तो 4 पर चले जाएं, एक कारोबार करते हैं तो 4 और खोल लें, और अगर आपने एक आध कोई अच्छा महल बना लिया तो भाई 2-4 और भी बना लें। वो आपको लेके जाती है इस तरफ। जबकि इस्लाम, अच्छा उसी का नतीजा क्या है? उसका नतीजा ये है कि मैं और आप, हम सूदखोर भी बन गए, हम सूद से भी पैसा कमा रहे हैं, हम डकैत भी बन गए, हम उसके अंदर राशि भी बन गए, रिश्वतें भी खा रहे हैं, हम उसके अंदर कारोबार में खुर्द-बुर्द भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक ऐसा माशी जानवर बना दिया गया है कि पैसा पैसा पैसा, बस दौलत इकट्ठी करो और जितना ज्यादा तुम दौलत कमाओगे उतना ज्यादा दुनिया में अय्याशी की जिंदगी गुजार सकोगे। इस्लाम और निज़ाम ज़कात जो इस्लाम ने मेरे और आप पर फर्ज किया है, उसमें माल जमा करने का हुक्म नहीं है, उसमें माल लौटाने का हुक्म है। कुरान की जो पहली आयात है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो मुत्तकीन की कुरान सिफात को बयान कर रहा है, तो उसमें नमाज के बाद फौरन हुक्म दिया जा रहा है अपने माल को खर्च करो, अपनी दौलत निकालो अपने पास से, मुसलमानों की डेवलपमेंट का काम करो। अल्लाह ने तुम्हें ज्यादा दिया है तो तुम किसी मुसलमान को जब ज़कात की सूरत में अपना माल दोगे तो तुम उस पर एहसान नहीं कर रहे, तुम तो उसका हक जो अल्लाह ने तुम्हारे मालों में रख दिया है वो निकाल कर उसको दे रहे हो। तो जो तुम्हारे दिए हुए हक को वसूल कर रहा है, असल उसका तुम्हारे ऊपर एहसान है कि वो तुम्हारी ज़कात को कबूल करके अपनी आइंदा आने वाली जिंदगी शरीयत और दीन के मुताबिक गुजारना चाहता है। इस्लाम की ये ज़कात का निज़ाम कैपिटलिज्म, मटीरियलिज्म, सोशलिज्म इसका रद्द करता है। फिर हम आगे चलते हैं तो इसके अंदर एक और बड़ी अहम बात यह है, हमारे माशरे का एक मिजाज है, क्योंकि वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है, हम जल्दी जल्दी बातें कवर कर रहे हैं। वो निज़ाम ये है कि हमने कुछ इदारे अपने अपने मनपसंद सेलेक्ट कर लिए हैं। वो किसी भी मसलक के हो सकते हैं, वो किसी भी तबके के हो सकते हैं। ये वो इदारे हैं जिनके पास ऑलरेडी करोड़ों नहीं अरबों रुपए का फंड पड़ा हुआ है, और ये वो इदारे हैं कि जिनकी प्रॉपर्टीज करोड़ों नहीं अरबों रुपए की इसी डिफेंस, इसी क्लिफ्टन और इसी अतराफ के इलाके में मौजूद है। लेकिन हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने इस्लाम को कभी अहमियत दी ही नहीं है, हमने ज़कात को पैसा की गड्डियां निकाल कर फेंकना समझा हुआ है, हमने इसको फर्ज समझा ही नहीं है। हम क्या करते हैं, ले जाकर एक चेक 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, 50 लाख का, 20 लाख का इदारे को दिया और हम समझ रहे जी हमारी सारी ज़कात अदा हो गई। अब हमें ये पता ही नहीं है कि वो इदारा इस ज़कात को 4 साल के बाद खर्च करेगा, क्योंकि 4 साल के रिजर्व फंड्स तो उसके बाद पहले से पड़े हुए हैं। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि फिर वो इदारे प्लॉट्स खरीदते हैं,
वो उस ज़कात के पैसे से मजीद कारोबार करते हैं, फिर उससे एक और प्लस का इस्लाम रद्द करना चाहता था, वो दोबारा माशरे में फैलना शुरू हो जाता है। इस्लाम गड्डियां फेंक कर ज़कात देने की बात नहीं कर रहा। इस्लाम आपको फिर वही बात करूंगा कि माशरे की डेवलपमेंट की बात करता है। अगर आप किसी को ज़कात दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं इस बंदे को ज़कात दे रहा हूं, इसका ये माशी ग्राफ है, मैं इसको एक कारोबार करा के दे रहा हूं, अगले साल इस बात को आप चेक कर रहे होंगे कि ये अगले साल ज़कात देने वाला है या नहीं देने वाला। अगर अभी भी कमी है तो इस साल फिर इसकी मदद कर दी जाए ताकि आइंदा साल ये ज़कात लेने वालों की फहरिस्त से निकल जाए और ये ज़कात देने वाला बन जाए। इसके अलावा जो फौरी जरूरतमंद हैं, इसीलिए जो कुरान ने 8 मसारिफ बताए हैं उसके अंदर गुरबा, मसाकीन, इन तमाम को बयान किया है और तमलीक की शर्त इसलिए बयान की कि आप उसको मालिक बनाएंगे, उसकी मिल्कियत के अंदर माल को देंगे कि वो अपनी मिल्कियत में ले और फिर अपनी मर्जी से उस माल को खर्च करे। हम क्या करते हैं, हम ज़कात को अपने ऊपर बोझ समझ कर ले जाते हैं, गड्डियां इदारों में फेंक कर आ जाते हैं, फिर हमें पता ही नहीं होता उससे मकान खरीदा जा रहा है, उससे प्लॉट खरीदा जा रहा है, उससे फला बिजनेस किया जा रहा है या उससे क्या किया जा रहा है, और कितने सालों के बाद हमारी इस साल की ज़कात वो इस्तेमाल होगी, मुझे और आपके उसके बारे में कोई इत्तला मौजूद नहीं होती। खुदा का वास्ता ये अल्लाह का फ़र्ज़ है, इसको फ़र्ज़ समझें। इस साल आप ज़कात निकाल रहे हैं, यकीनन पिछले साल एक बहुत बड़ी हमें ज़रूरत थी कोरोना की वजह से, और इस साल भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आपको पता है बार बार गवर्नमेंट की तरफ से हम तमाम लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। देखें जो जैनवन गुरबा हैं, मसाकीन हैं, ज़रूरतमंद हैं, रिश्तेदारों में हैं, आस पड़ोस में हैं, उन तक अपना माल पहुँचाएँ। लेकिन उसके साथ कोशिश करें कि हर साल 1 से 2 एतबार वाले लोग, सही लोग, उनका इंतखाब करें और उनको इतनी मिकदार में ज़कात ज़रूर दें कि वो उससे कोई कारोबार कर सकें। ज़्यादा बेहतर यह है कि उनको कारोबार करवा कर दें ताकि वो उस पैसे से जो आइंदा माल कमाएं तो अगला जब साल आए तो वो ज़कात लेने वाले लोग ना हो बल्कि ज़कात देने वाले लोग बन सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हम तमाम को इस्लाम की सही फ़िक्र समझने की तौफीक मरहमत फरमाए और इस्लामी इबादात को बोझ समझने के बजाय अल्लाह का फ़र्ज़ समझते हुए कमा हक़्क़हू हम तमाम को अदा करने की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।